हेलो। आज आपको इस वीडियो में एक एलईडी को ग्लो करना है। ये ग्रीन कलर की एलईडी आप स्क्रीन पर देख रहे हो। तो इस एलईडी के दो लेग हैं। एक लेग को हमने इस ग्रीन वायर से ग्राउंड करके रखा हुआ है ग्राउंड पे, और आर्डिनो पे आप देखोगे तो यहाँ पर ग्राउंड की पिन बनी हुई है, इसमें कनेक्ट करा हुआ है। और दूसरा एंड इसका जो है वो हमने पिन नंबर 7 पे कनेक्ट करके रखा हुआ है। ये जो आप देख रहे हो कि रेड कलर का जो वायर लगा हुआ है। और इसमें एक चीज़ और आप देख रहे हो, ये रजिस्टर लगा हुआ है। अभी आपको ये क्लियर नहीं दिख रहा है। ये रजिस्टर हमने इसलिए लगाया हुआ है ताकि हम वो एलईडी को खराब होने से बचा सकें। ये एलईडी है हमारी, कोई भी एलईडी अगर आप लेते हो, ये रेड कलर की एलईडी है। जब इसको आप देखोगे ध्यान से तो इसके एक साइड की जो लेग होगी वो छोटी होगी अदर देन जो दूसरी लेग है इसकी। तो जो छोटी वाली लेग है वो लेग आपकी इसकी कैथोड लेग होती है। इट मीन्स कि वो निगेटिव वाली लेग होती है, और पॉजिटिव जो पावर वाली लेग होती है वो लंबी होती है यहाँ पर। ठीक है। तो अब एक रजिस्टर यहाँ पर लगाया हमने। ये रजिस्टर का काम क्या होता है कि जो भी पावर वोल्टेज इससे निकलेगी, जो करंट इससे निकल रहा है, उस करंट को ये कम कर देगा। तो होता ये है कि जो हमारा आर्डिनो है इसकी पिन से 5 वोल्ट निकलेगा। तो 5 वोल्ट में ये एलईडी जल्दी ख़राब हो सकती है, क्योंकि ये एलईडी जो है 3.3 वोल्ट या 3 वोल्ट पे जलती है। अगर आपके घर में ही ऐसा कोई बल्ब लगा हो और अचानक से पावर तेज आ जाए तो वो बल्ब फ्यूज़ हो जाता है। तो ठीक उसी तरह से, उसी सेंस में हम इसको समझ सकते हैं। तो हमने क्या किया है, इस एलईडी से इसकी एक लेग से ये रजिस्टर को कनेक्ट कर दिया है। यहाँ से 5 वोल्ट अगर निकलेगा तो इस रजिस्टर से होकर निकलेगा, तो इस साइड से 3-3.5 वोल्ट ये एलईडी तक पहुँचा देगा। तो एलईडी हमारी ख़राब भी नहीं होगी। ठीक है। तो हमने देखो यहाँ पर क्या किया है, इसकी जो निगेटिव वाली लेग है उस लेग को यहाँ पर ग्राउंड से जोड़ा है। तो ये ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, और उसके बाद उसके जो पॉजिटिव लेग है उसको पिन नंबर 7 से जोड़ा है। तो ये कनेक्शन हमने देख लिया अपने आर्डिनो का और एलईडी का। यहाँ पर रजिस्टर का क्या यूज़ है ये भी हमने देख लिया। अब चलते हैं हम कोडिंग करेंगे, कोड करेंगे। तो उसके लिए हमें आर्डिनो का आईडी ओपन करना होगा। तो ये रहा आर्डिनो का आईडीई। आईडीई का बेसिकली मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो ये आईडीई है। यहाँ पर आप कोड लिखोगे तो ये 2 लाइन जो होती हैं इनको हम डिलीट कर देते हैं, इनकी ज़रूरत हमें होती नहीं है। ये आपको जस्ट एक नोटिस देने के लिए होती है कि यहाँ पर क्या आपको करना है। तो पहला लूप जैसा कि आप देख पा रहे हो, पहला जो फंक्शन है हमारा सेटअप फंक्शन, और दूसरा लूप फंक्शन है। तो हम सेटअप फंक्शन में टाइप करेंगे, हमें सबसे पहले बताना होगा कि जो एलईडी है वो किस पिन पर लगी है और उस पिन का काम क्या है। तो हम बताएंगे यहाँ पर पिन मोड एक फंक्शन चलाएंगे, MODE पिन मोड एक फंक्शन चलाएंगे, और पैरेंथेसिस को कॉल करेंगे। और इस पैरेंथेसिस के अंदर जा कर के हमें लिखना होगा पिन नंबर। तो हमने पिन नंबर 7 यूज़ करी अपनी एलईडी के लिए, तो हम लिखेंगे पिन नंबर 7 और कॉमा लगाएंगे। और इसको ये भी बताना पड़ेगा कि जो पिन नंबर 7 है यहाँ से हम वोल्टेज भेज रहे हैं या वहाँ से वोल्टेज हम ले रहे हैं। तो यहाँ पर एलईडी जलाना है, इसलिए एलईडी को वोल्टेज भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 7 नंबर को वोल्टेज भेजेंगे, तो आउट करेंगे वोल्टेज। तो यहाँ लिखेंगे आउटपुट। हमने आउटपुट लिखा, और इस लाइन को एंड में हम सेमीकोलन से ख़त्म करेंगे। ठीक है। फिर हम चलेंगे सेटअप फंक्शन में, और सेटअप फंक्शन में हमें लिखना होगा, हमने ये तो बता दिया 7 नंबर आउटपुट है, लेकिन उस आउटपुट में हम क्या भेजेंगे, लाइट को ऑन ऑफ करना है, एलईडी को ऑन ऑफ करना है। तो हम कभी उसको पावर देंगे और कभी पावर को बंद करके रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ कमांड चलाएंगे डिजिटल राइट, राइट का W कैपिटल में होगा, डिजिटल राइट। और जैसे ही आपका कोई फंक्शन सही होता है ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर नहीं कन्वर्ट होता है तो आप समझ जाना कोई मिस्टेक हो रही। पैरेंथेसिस को कॉल करेंगे, और पैरेंथेसिस के अंदर जाके हम बताएंगे डिजिटल राइट करना है, किस पिन पर राइट करना है। तो बताएंगे पिन नंबर हमारा 7 नंबर पिन है, और कॉमा लगाएंगे तो कितना वोल्ट इस पर हमें राइट करना है। तो हम पहले लिखेंगे इस पर कि हाई वोल्टेज हमें राइट करना है, HIGH। हाई का मतलब होता है 1, और अगर यहाँ पर हम लो करते हैं तो उसका मतलब होगा 0। 1 का मतलब
हमारी पावर जो है या वोल्टेज जो है एलईडी को भेजी जाएगी तो वो जलेगी, ग्लो करेगी। और अगर लो कर देंगे यहाँ पर तो ज़ीरो वैल्यू उस पर जाएगी एलईडी पर, तो वो हमारी एलईडी ग्लो नहीं करेगी, तो ऑफ हो जाएगी। बाहर जाके हमें सेमीकोलन लगाना होता है और ये हमने हाई कर दिया, इट मीन्स कि हमारी एलईडी ग्लो करेगी। लेकिन कितनी देर के लिए ग्लो करना है, तो हम यहाँ पर एक डिले डालते हैं, डिले, और ये भी एक फंक्शन होता है। इस फंक्शन के अंदर हम टाइम फीड करते हैं। तो यहाँ पर 1000 का मतलब होता है 1 सेकेंड, 2000 करेंगे तो 2 सेकेंड हो जाएगा। तो और इसको भी हम पैरेंथेसिस से एंड करते हैं। फिर ये तो हमने लिख दिया कि लाइट जो हमारी एलईडी होगी वो ग्लो करेगी कितनी देर के लिए, तो हमने टाइम दिया वहाँ पर 1 सेकेंड के लिए। अब हम बोलेंगे 1 सेकेंड बाद हमारी एलईडी बंद भी हो जाए यानी ऑफ हो जाए, तो हम बोलेंगे DIGITAL डिजिटल राइट, ये फंक्शन चलाया और इसका पैरेंथेसिस के अंदर हमने बताया कि 7 नंबर पिन पे हमारी एलईडी कनेक्ट है और उसको अब लो वोल्टेज भेजना है। इट मीन्स कि हमें लाइट एलईडी को अब ऑफ करना है। और सेमीकोलन को कॉल किया और यहाँ एक डिले और लगाया, डिले, और फंक्शन के अंदर हमने टाइमिंग दे दी 1000। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी टाइम दे सकते हो और यहाँ सेमीकोलन लगा दिया। तो अब हम इस कोड को ज़रा ध्यान से देखें। तो हमने डिजिटल राइट लिखा पिन नंबर 7 पर और हाई कर दिया, और कितनी देर के लिए हाई किया वो डिले के अंदर टाइमिंग दिए 1000 यानी 1 सेकेंड के लिए। 1 सेकेंड के बाद डिजिटल राइट फिर से किया 7 नंबर पिन पे, और कितना वोल्टेज भेज रहे हैं, लो यानी 0 वोल्टेज हम भेज रहे हैं। और कितनी देर के लिए भेज रहे हैं, तो यहाँ पर डिले लगाया और टाइमिंग दे दी हमने 1000 की। इट मीन्स 1 सेकेंड के लिए जो हमारी एलईडी है वो जलेगी, और फिर 1 सेकेंड के बाद जो एलईडी है वो हमारी बंद हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। कितनी देर के लिए, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के लिए एलईडी जलेगी, 1 सेकेंड के लिए बंद हो जाएगी। क्योंकि ये एक लूप फंक्शन है और लूप के अंदर हमने ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो क्या होगा, लूप का मतलब होता है बार बार रिपीट करते जाना, रिपीट करते जाना। तो लूप में जो भी हम लिखते हैं तो सबसे पहले ये हमारी लाइन चलेगी, फिर उसके नीचे वाली, फिर उसके नीचे वाली, फिर उसके नीचे वाली, और जब एंड पे आ जाएंगे तो फिर वो लूप घूम के वापस 1 नंबर लाइन पे जाएगा और फिर से वही प्रोसीजर चलेगा, और फिर से 1 पे फिर से सेम प्रोसीजर, फिर से लाइन लाइन लाइन, और फिर से तो ये एक तरह से साइकिलिंग होती रहती है। तो हमने यहाँ पर जो भी फंक्शन बनाया है, वो फंक्शन बनाया तो हमने एक बार ऑफ होगी, एक बार ऑन होगी, एक बार ऑफ होगी, उसके बाद तो हमारी एलईडी बंद हो जानी चाहिए। लेकिन नहीं, हम देखेंगे अभी कि हमारी लाइट ऑन ऑफ बराबर कंटिन्यू होती जा रही है। क्यों? क्योंकि ये लूप के अंदर है और ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। ठीक है, इसीलिए इसको हम लूप बोलते हैं। और जो सेटअप में हमारे कुछ भी लिखा होता है वो बार बार घूमता नहीं है, बस एक बार ऐसे पढ़ा जाता है, रीड किया जाता है, उसके बाद इसके अंदर हम लोग आ जाते हैं और फिर बार बार ऐसे रिपीट होता रहता है, जो भी हमने यहाँ पर टाइप किया होगा, जो भी जैसा भी कोड किया होगा। तो हमारा अब यहाँ पर कोड रेडी हो चुका है एलईडी को ऑन ऑफ करने का, ब्लिंक करने का। ध्यान रखिए, इस बार जो एलईडी हमने यूज़ करी है वो एक्सटर्नल एलईडी है। इससे पिछले के सेशन में जो हमने एलईडी यूज़ करी थी वो आर्डिनो के अंदर की एलईडी थी, 13 नंबर पिन पर जो इनबिल्ट एलईडी होती है। तो इसका आपको ध्यान रखना है, इस बार हमने बाहर से एलईडी को यूज़ किया है। तो अब हम इस प्रोग्राम को यहाँ से चेक करेंगे, और क्योंकि ये पहली बार प्रोग्राम सेव किया जा रहा है तो हम बताएंगे कि इसको सेव कर दो। हम यहाँ पर लिख देंगे एक्सटर्नल एलईडी ऑन ऑफ लिख सकते हैं, जो भी आपको लगे कि आपको ये नाम रखना है। इसको सेव कर दिया, ये सेव हो गया। और अब इसको यहाँ पर चेक करते हैं, हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है, डन कंपाइलिंग। यहाँ पर अगर ये लिख के आता है तो इट मीन्स कि हमारे प्रोग्राम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, लाइक ये पैरेंथेसिस हमने नहीं लिखा और अब चेक कर रहे हैं, तो एक प्रॉब्लम आएगा ऑरेंज कलर में, इसका मतलब हमारे प्रोग्राम में कोई एरर है। तो हम यहाँ पर सेमीकोलन लगा देंगे, या फिर आपने यहाँ पर कुछ भी मिस्टेक कर दिया और फिर से चेक करेंगे तो फिर से ये बोलेगा कि मिस्टेक है यहाँ पर। तो ये WRIT होना चाहिए, यहाँ पर T नहीं लगाया हमने, तो T लगा दिया। या फिर ये पैरेंथेसिस का ये जो कॉमा है इसको नहीं लगाते हैं,
फिर से चेक करेंगे कोड को तो फिर से ये बोलेगा कि इस लाइन में कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसे जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको जल्दी से पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। फिलहाल में हमारा ये देखो यहाँ पर अभी प्रॉब्लम ये यहाँ पर सेमीकोलन अंदर आ गया है ब्रैकेट के, तो हम इसको डिलीट करेंगे और सेमीकोलन को बाहर लिखना है यहाँ से सेमीकोलन, और फिर से चेक करेंगे कोड को। अब इस कोड को हम आर्डिनो पे भेज रहे हैं, फिर देखते हैं क्या हो रहा है। ये जैसे ही कोड हमने भेजा यहाँ पर आप देखो, आप यहाँ देख सकते हो कि एलईडी हमारी, जैसे ही कोड हमने भेजा आप देखो कि एलईडी 1 सेकेंड के लिए ऑफ हो रही है, 1 सेकेंड के लिए ऑन हो रही है, 1 सेकेंड के लिए ऑफ हो रही है, 1 सेकेंड के लिए ऑन हो रही है। तो ये हमारा कोड यहाँ पर काम कर गया है। और आपको लगता है कि यहाँ पर 1 सेकेंड नहीं 2 सेकेंड होना चाहिए, तो आप यहाँ टाइप कर सकते हो जहाँ पर 1000 डिले दिया हुआ है, आप 2000 या 200 सॉरी 3000 में आप देंगे तो वो सेकेंड में काउंट होगा। आप जल्दी भी करा सकते हो, आप 200 कर सकते हो, 100 कर सकते हो। तो वहाँ पर लाइट बहुत स्पीड में ब्लिंक टिप 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 करके ब्लिंक करेगी। तो आज आपने सीखा कि कैसे हम एक्सटर्नल एलईडी को कनेक्ट करते हैं, रजिस्टर क्यों लगाते हैं और एलईडी की लेग छोटी बड़ी क्यों होती है। सो अब आप लोग ये प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने के बाद अगले सेशन में हम आपको मिलेंगे।